जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद है शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और पढ़ने में बिल्कुल व्यस्त होंगे। थोड़ा हम लोग को टेक्निकल इसके कारण वीडियो छोटा छोटा बना बना के डाल रहे हैं। हम लोग आप लोग को सेट करा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप लोग भौतिक विज्ञान का सेट 1 करा रहे हैं। 346 JS है 2025 का। इसमें हम ऑप्शन आप लोग को बता चुके हैं। ऑप्शन में पहला वीडियो में सब बताए हैं। एक खंड अ पढ़े हैं और खंड ब जो है खंड ब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। सेट है बाबू, ध्यान से देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। किरण आरेख बनाइए। ध्यान से देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है हमको। ध्यान से देखिए, कुछ मत। अगर यदि क्रांति कोण आप लोग पढ़े तो ये आ जाएगा। क्रांति कोण ध्यान से देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए ध्यान से। ऊपर वाला माध्यम को सघन मान लेंगे। क्रांति कोण में माने तो ऊपर वाला माध्यम सघन हो गया, नीचे वाला माध्यम विरल हो गया। यहां से प्रकाश की किरण चलेगी, इस बिंदु पड़ेगा, यहां से क्या खींचेंगे हम लोग, अविलंब। सघन माध्यम है, जाने का रास्ता इसका ये है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम प्रकाश किरण चलती है, कोई भी किरण चलाइए, यहां से बहुत सारी किरण चलाइए। ध्यान से देखिए, देखिए चला है तो ये वाला अविलंब है। कोण बना दिया है आपतन कोण I1, I2, I3, ये नीचे बन गया। देखिए विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगी, तो ये वाला इससे अविलंब से दूर हटेगा। ऐसे ये वाला है तो इससे अविलंब से दूर हटेगा, ऐसे ये वाला है तो अविलंब से दूर हटेगी। एक और किरण चलाएंगे हम, तब तक किरण चलाएंगे। देखिए इसके जाने का रास्ता इसका ये है, इसी पर किरण चल जाएगी। तो ये वाला कोणवा बन जाएगा I3 हो गया, I4, I1, I2, I3 यह हो गया। इसका नाम रख देंगे हम R1, इसका नाम हो गया R2, इसका नाम हो गया R3। देखिए ये पूरा R4 का नाम हो गया 90 अंश। कोई जरूरी नहीं कि R4 R3 पर ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम नाम रख दिए C। सुनिए ध्यान से, अब कह रहा है सघन माध्यम में ये भी आपतन कोण है, ये भी आपतन कोण है, ये भी आपतन कोण है, ये भी आपतन कोण है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, यह कहलाएगा क्रांति कोण। क्या कहलाएगा? क्रांति कोण। बात समझ में आया? क्या कहलाएगा? क्रांति कोण। ध्यान से देखिए, सघन ऊपर वाला माध्यम सघन है, नीचे वाला विरल है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण को C से दिखाते हैं। और हमको पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से देखिए, अब इस किरण को जब चला देंगे, यहां से एक किरण को, अगर यहां से समझिए, यहां से किरण हम चला रहे हैं इससे, अब इसके जाने का रास्ता ये हो गया, पर इसमें ना जाकर ऊपर चला जाएगा। इसी को कहेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से देखिए, यदि आपतन कोण का मान, इतना कोण क्रांति कोण के लिए है 90 अंश, तो यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा अधिक बढ़ा दे, थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, यदि आपतन कोण का मान थोड़ा और अधिक बढ़ा दिया जाए
तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न आकर सघन माध्यम में ही वापस चली जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कोई जरूरी इतना किरण चलाना है, दुइयों को में आप चला सकते हैं। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। और यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा अधिक बढ़ा दिया जाए, यदि आपतन कोण का मान थोड़ा और अधिक बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न आकर सघन माध्यम में ही वापस चली जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किरण आरेख बनाइए तो आप लोग इस तरह बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन है समस्थानिक और समभारिक। देखिए इसमें सम माने होता है बराबर, ये क वाला था, ये वाला देखिए ख। सम माने होता है बराबर, स्थान माने क्रम, भार का मतलब बोझ। तो हम बात करेंगे जिसका स्थान क्रम, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होगा उसे समस्थानिक कहेंगे, जिसका परमाणु भार बराबर होगा उसे समभारी कहते हैं। पर इसमें अंतर क्या है तो ध्यान से देखिए। समस्थानिक जिससे हम बात कर लिए कार्बन को ले लिया बाबू, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका भी परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का समझिए, कार्बन क्या है? हम लोग का तत्व है। क्या है? तत्व है। तो इसका परमाणु एक बार अणुभार होता है 11, एक बार होता है 14। ठीक, खोजेंगे तो मिल जाएगा। सुनिए परिभाषा कहां से देंगे। तत्व है ये, कार्बन क्या है? एक तत्व है, कार्बन है, ये क्या है? तत्व है। ध्यान से देंगे परिभाषा कहां से निकालें बाबू। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, इसे कहेंगे न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे द्रव्यमान भी कह सकते हैं, द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। याद रहेगा, वे तत्व या ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाता है। अगला हेडिंग क्या है बाबू? समभारिक। समभारिक, समभारिक ऐसे ही पता चला, सम माने बराबर, ऐसे ही पता चला इसका बराबर। इसमें हमने मान लिया आर्गन ले लिया 18, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम कितना होगा? 20। इसका भी परमाणु भार कितना होगा? परमाणु भार 40, इसका भी 40। देखिए ध्यान से, यह भी तत्व है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है परंतु परमाणु भार समान होता है समभारिक तत्व कहलाता है। वे तत्व जिसका परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है समभारिक कहलाता है। ध्यान सुन लीजिए एक बात, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के, यह क्रांति कोण के लिए है, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न आकर सघन माध्यम में चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समस्थानिक यानी वे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाता है, जैसे कार्बन लिख ले। हाई वे तत्व जिसका परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है समभारिक कहलाता है। ध्यान से देख लीजिए, आगे देखिए अगला क्या है? खंड ब का है। ये सेट 4 को करा देंगे, 4 को में सब बहुत फंसेगा बाबू। अगला क्वेश्चन, ओमीय और अनोमीय बादू चालन का दिया है। पहला ओमी, ध्यान से देखिए, ओमीय परिपथ, प्रतिरोध लिखा, प्रतिरोध लिख लीजिए। पर प्रतिरोध में क्या मिलता है? परिपथ।
कर वह परिपथ जिसमें ओम के नियम का भी बराबर आई यार, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई, सीधा संबंध ग्राफ सरल रेखा में खींचा जाएगा। वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है, यानी धारा का मान बढ़ा देंगे तो विभव का मान बढ़ जाएगा, यदि विभव का मान कम कर देंगे धारा का मान कम हो जाएगा, सीधा संबंध है। वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध या ओमी परिपथ कहते हैं। वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है ओमीय परिपथ कहलाता है। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें जो विभवांतर और धारा के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा, इसमें विभवांतर और धारा के बीच, तो मान लीजिए ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया ना, वाई ये एक्स, इसके विभवांतर मानेंगे तो इसको धारा, अगर इसको विभवांतर मानेंगे तो ये धारा। इसमें जो ग्राफ खींचेंगे वो सरल रेखा में होगा। ग्राफ कहां से जाएगा? मूल बिंदु से होके। जब दो राशियों के बीच में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह दिया रहे तो उसका ग्राफ हमेशा सरल रेखा में खींचा जाता है, वो भी मूल बिंदु से। वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है ओमीय परिपथ कहलाता है। इसमें विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में होता है। अगला हेडिंग क्या है? अनओमीय। ध्यान से देखिए, अनओमीय ये भी ये अनुक्रमानुपाती, ये इसको संबंध नहीं करेगा, यानी ये नियम का पालन नहीं करेगा, यानी ये सीधा संबंध। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अलग अलग है। यहां सीधा तो कह रहा है क्या? वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है अनओमीय परिपथ कहलाता है। इसमें विभवांतर और धारा के जो बीच खींचा गया ग्राफ होता है, इसमें विभवांतर और धारा कहीं भी मान सकते हैं, इसको आई मानेंगे तो ये भी हो जाएगा, इसको भी मानेंगे तो आई हो जाएगा। इसमें जो खींचा जाएगा ग्राफ वक्र के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? वक्र के रूप में। वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है वो ओमीय परिपथ कहलाता है। इसमें विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में होता है, और वह परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता अनओमीय परिपथ कहलाता है। इसमें विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में न होकर वक्र के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? वक्र के रूप में। अगला क्या है? घड़ी घवा। एक चालक पर 2.4 × 10 पर ऋण 18 कूलाम। बाबू ये 18 कूलाम, ये धन आवेश का बात किया है। किसका बात किया है? धन आवेश। ध्यान से देखिए, ये धन आवेश का बात किया है। तो पहले ही जानना कि अगर हम लिख देंगे पोटेशियम, देखिए घड़ी है, ये ग है। अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया K+, तो इस पर कितना होता है परमाणु क्रमांक इसका? 19। ये वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो पहले ही से ना कम इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई भी तत्व पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तभी धन आवेश बनता है। तो एक चालक पर 2.4 × 10 पर 18 कूलाम धन आवेश। क्यू का मान दिया है 2.4 × 10 पर 18 कूलाम। कैसा दिया है? धन आवेश। धन आवेश जहां भी रहेगा ना वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा? कमी होगा। क्या होगा? कमी, अधिकता नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा? कमी। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉनों की कमी, अधिकता कभी में है। हाँ, ऋण रहेगा तो इस पर अधिकता होगा, क्योंकि अगर क्लोरीन को बात किया जाए, क्लोरीन तो इसका एक होता है तो 17 एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ऋण का मतलब लिया है तो 17 कितना हो गया? 18। तो सामान्य अवस्था से उस पर अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया। एक चालक पर 2.4 × 10 पर 18 कूलाम धन आवेश है। तो यहां बाबू कूलाम दिया है तो आवेश का मान हो गया। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की? बाबू इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। आई बराबर पता है आपको 1.6 × 10 के पावर 19 कूलाम। चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है या नहीं, Q का मान 2.4 × 10 पर 18
यन हो गया, आई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर 19। ध्यान सुनिए, जिस भौतिक राशि का मान ज्ञात करना होता है उसको एक तरफ कर लिया जाता है, एक तरफ तो यार गुणा यार टका हो जाएगी भाग। यन बराबर 2.4 10 पर 18 अब बटा में 1.6 गुणे 10 के पावर 19। देखिए दशमलव हटा दीजिए, यन बराबर 24 बटा में 16, हाई माइनस ऊपरा जी तो प्लस हो जी भैया, तो 10 पर 18 बताए हैं कि जब घात वाली राशि संख्या को हर से अंश में ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो गया 10 पर 19 घात। देखिए कटाइए 8 से, 8 3 के 24, 8 दूना के 16। अब बाबू इसमें से घटाएंगे, दोनों का आधार बराबर है 19 रुपया, तो पास में 18 रुपया कर्जा, 10 रुपया बची ना। बात समझिए, एक वो बचेगा ना तो 10 हो जाएगा, 2 5 से कितना हो गया 10, तो 5 तिहाई 15। अगर बात समझिए, अगर जहां भी धन आवेश देगा वहां 15 इलेक्ट्रॉन कमी होगा, और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, अगला प्रश्न पर बात करें। चलिए अगला देखिए, हो गया है ना। अगला देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज, समीकरण दिया बाबू, एक वोल्टेज V बराबर, इससे है नहीं, ये वाला सही रहेगा, ग्रीन ले रहे। एक वो दिया है V बराबर 40 sin 100 पाई टी, और कह रहा है कि t सेकेंड में है, समय और वोल्टता ग्राफ खींचिए। ये भी कह रहा है कितने चक्कर के लिए, पूरे चक्कर के लिए बनाइए, कुछ मत करिए, पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है V बराबर 40 साइन 100 पाई टी, समीकरण 1 कर लीजिए। देखिए समीकरण बता रहा है कहने के प्रत्यावर्ती धारा, पहले ही कहा है कि प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा में जानते हैं आप, पानी पी लिए हैं दूसरे जगह के, न्योता खाने के चक्कर में बचवा घर बैठ गया है, गला काम नहीं कर रहा है, आवाज आप लोग ध्यान सुनते रहिए। एक इसको हम क्या करेंगे कि ये तो दिया है ना, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 2। अब तुलना करेंगे तो V से V खत्म, तो V0 का मान कितना आ गया, तुलना कर रहे हैं हम लोग, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो V का मान कितना हो गया 40, आइए क्या है ओमेगा टी का मान 40 वोल्ट होगा ना, लिख दीजिए 40 वोल्ट। अरे भैया तुलना करेंगे तो एक बराबर है, इसके बराबर है, साइन साइन कट जाएगा। अब ये होगा ओमेगा टी जो है 100 पाई टी के बराबर है, क्या टी से टी कट जाएगा, ओमेगा बराबर कितना आ गया 100 पाई। यहां तक समझ में आया, आगे ध्यान से देखिए, कुछ दम नहीं है, ये भी आसान है। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई टी, 2 पाई अप या तो रखिए टी। अब यहां से हम क्या करेंगे, रख देंगे, इसके बराबर कर देंगे, तो यहां हम रख देंगे 100 पाई बराबर 2 पाई टी। देखिए बाबू, पाई से पाई कट गल, 2 से 2 कट गल, 50 आ गया। अब ये हो गया टी बराबर कितना आ गया 50 सेकेंड ना, 50 आएगा ना। हमको क्या करना है, पचास सेकेंड आ गया, तो हमको क्या करना है, पहले ये देखिए समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर, सर नींद लगी क्या आपको, हेलो नींद लग गई, अरे अब ध्यान से देखते रहिए, ऐसा ना कि छोड़ दिया हो। सर बताइए, आप इतना नींद में चले जा रहे हैं कि इतना बोलना पड़ता है।
तो बताइए दिन भर मेहनत कम ही किया जाए। ऑफलाइन सर क्लास बहुत दिक्कत कर रहा है, तो हम यहीं से बोल रहे हैं आप। चलिए बाबू ध्यान दो, क्या बताएं अब सो मच, बस ये देखिए ना कि चल रहा है कि नहीं। चलिए अच्छा हम लोग हाँ बात कर रहे थे ओमेगा बराबर 2 पाई। देखिए टी अगर आवर्तकाल दिया है, तो ध्यान से सुनिए, तो आवर्तकाल दिया है तो यहां आपको कराए होंगे जो प्रत्यावर्ती धारा में ओमेगा बराबर 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ कराए होंगे, याद करिए। नहीं तो आप लोग कहीं पढ़ाए होंगे सर, तो एफ जो है ना आवृत्ति है, क्या है आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल, ये भी आएगा आपका 50 ही आएगा। हमको पूछ के रहा सेकेंड, तो हमको आवृत्ति कुछ भी कोई दिखाते हैं लोग आवृत्ति। अब यहां होगा आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, ध्यान से देख लीजिए सर, आप समझ जाइए। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, बाबू समय को पूछ रहा है, आवर्तकाल ध्यान से देखिए, आवृत्ति का मान यहां 50 हो जाएगा, आवर्तकाल पूछ रहा है, यहां से टी का मान निकालेंगे जब आप 1/50 होगा, 1/50 होगा तो गौर करिए कितना आना चाहिए, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 0 कितना आ गया 0.2 सेकेंड आ गया। आपको चेक करना है 50 गुना के भाग दे देंगे तो नहीं आएगा, देके भाग दिखाए, देखिए 1/50 दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहां 0 बढ़ेगा, ठीक। अरे तो लग रहा गड़बड़ा जाएगा का, चेक कर दिया जा रहा है, कोई बात नहीं है। फिर यहां करेंगे 50 गुना के 100, अब इसका गुणा कर दे रहे हैं 0.02, ये हो गया 0, 5 गुना के 10, अगर हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा। चलिए सही है, ये हमारा सेकंड निकल गया। अकौरा कितने चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए। ग्राफ पर ध्यान से देखिए आप लोग, ऐसा ही ग्राफ बनाए हैं उसमें, देखिए कितना दिया है, अधिक से अधिक वोल्टेज, इस पर मान लीजिए वोल्टेज यहां ले लें, वोल्टेज यहां क्या ले ले, समय टी, तो ध्यान से देखिए यहां निकल गया ना, कुछ नहीं किए, v बराबर v0 साइन 100 पाई टी हो गया। ये देखिए समीकरण बता रहा है v बराबर, तो v बराबर v0 साइन ओमेगा टी तुलना कर दिए हैं, तो v0 का मान 40 वोल्ट आ गया है, v का मान 40 हो गया, ये वाला 40 हो गया, ओमेगा टी का मान 100 पाई टी। अब यहाँ टी से टी कट गया है, अब ओमेगा आ गया, ओमेगा का मान हमको पता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ पता है, एफ जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मान निकल जाएगा, तो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, आवर्तकाल से समय निकल गया सेकंड। अब एक पूरा चक्कर है, एक पूरे चक्कर यहां तक, यहां समय का बात किया जाए, ध्यान से देखिए यहां समय का बात किया जाए, ये यहां, तो यहां समय कितना दिया है 0.02 सेकेंड। हमको अधिकतम बात किया है, अधिकतम यहां ये अधिक है, या अधिक है, अधिक कितना दिया है 40, तो ये हो गया 40 हो गया। आधा चक्कर का बात करेगा पूरे, तो आधा का बात करेगा, ये अधिक हो गया, अधिक आधा का बात करेगा तो यहां हो जाएगा 0.01 सेकेंड। ग्राफ बन गया, देखिए खींच दिया हम लोग ग्राफ, हो गया। अगला सवाल देखिए, ये कुछ दम नहीं है, वृत्ति पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान, और एकदम आसान है बाबू, ध्यान से देखिए, देखिए अंक च है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब आपको समझ में आ रहा है, 1 सेकंड दिया है, टी बराबर 1 सेकेंड प्रति सेकेंड, 6 गुणते 10 पर 15 चक्कर, चक्करों की संख्या दिया है n, 6 गुणते 10 पर 15 चक्कर दिया है, चक्करों की संख्या। वृत्ति पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान, आई का मान पूछ रहा है, कुछ दम नहीं है बाबू। अगर मान लीजिए हम इसको यही नाभिक बना दे रहे हैं, वृत्ति पथ, अब इस पर चक्कर लगा रहा है, ये इस पर नाभिक अगर बात कहते हो तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, अगर ये नाभिक है तो इसके ऊपर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रही है, तो हम चक्कर, एक चक्कर लगा रहे हैं, 2 चक्कर, ऐसे कितना चक्कर लगा दिया है,
6 गुणते 10 पर 15 चक्कर। धारा का मान पूछे, कुछ नहीं दम है। धारा I बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर Q बटा में T होता है ना। और Q बराबर क्या होता है बाबू, NE। Q बराबर NE आपको पता है, इसलिए I बराबर हो गया NE बटा में T। देखिए N का मान दिया है 6 गुणते 10 पर 15। I का मान कितना दिया है नहीं पता, मगर E का मान आपको पता होना चाहिए हमेशा। E का मान रहता है, ध्यान से देखिए, E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर 19। पहले से आप लोग पढ़ते आए हैं, याद रखिए 1.6 गुणे 10 के पावर 19। और T का मान 1 सेकेंड है तो 1 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, 16 छक्का कितना होगा नहीं समझे, 6 छड़ा के 36, 6 कम 6 36 9 96, एक अंक पर दशमलव लग गया। अब देखिए इसका 15 इस पर 19 है, 19 रुपया कर्जा में 15 रुपया दे देंगे, कितना देगा 16 17 18 19, 4 देना पड़ेगा, यानी 10 पर 4। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आया अगला देख लीजिए एक बार ध्यान से, पक्का है कि अगर 3 सेट करा देंगे तो 3 सेट में से बाबू 60 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर का फंसेगा। सेट करा रहे हैं आप लोग को। अगला ध्यान से देखिए, अच्छा खंडसा अगला वीडियो में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, एक बार बैक करके देख ले रहे हैं। पूर्णांतरी परिवर्तन है, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से थोड़ा सा अधिक बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश किरण विरल माध्यम का सघन माध्यम में चल जाती, इस घटना को पूर्णांतरिक परिवर्तन कहते हैं। समस्थानिक वे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाता है। वे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है समभारी कहलाता है। अगला ध्यान से देखिए, ओमीय परिपथ, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण, ऐसे ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करेगा। ओम का उल्टा अनु, ये ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करेगा। क्यू बराबर NE पर लगाए हैं सवाल। अगला ध्यान से देखिए, ये समीकरण दिया V बराबर V0, V बराबर 40 साइन 100 पाई टी, तो हमको पता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में कराए हैं। तुलना कर दिए हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ से निकालेंगे आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1 बटा वर्तकार, अगर आप खींच देंगे यहाँ, फिर दिया है ये हो जाएगा। अगला क्या है, खत्म। खंड ब आप लोग का इस वीडियो में खत्म। खंड स जो है, खंड स इसके बाद खंड स अगला वीडियो में डालेंगे बाबू, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। खंड स के बाद द आएगा, एक बाद एक सेट खत्म हो जाएगा। आप लोग अगला वीडियो का इंतजार करिए।